चीन ताइवान तनाव के बीच जापान ने बड़ा कदम उठाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह दावा खुद जापान ने नहीं बल्कि चीन ने किया है। चीन के अनुसार जापान के पास इतना प्लूटोनियम है कि वो रातों रात परमाणु बम बना सकता है। यानी चीन को डर है कि अगर जापान परमाणु बम बना लेता है तो पूर्वी जापान सागर को हड़पने की उसकी मंशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। उसके बाद जापान ने प्रण लिया था कि वो अपनी सेना नहीं रखेगा। कई दशक बीतने के बाद अब जापान न सिर्फ अपनी सेना बना रहा है बल्कि चीन ने दावा किया है कि जापान गुप्त तरीके से परमाणु बम का निर्माण कर रहा है। ये बात अलग है कि परमाणु हथियारों को लेकर जापान का हमेशा से सख्त रुख रहा है। उसने फरवरी 1970 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन यानी ट्रीटी पर साइन कर दिए थे। इसके अलावा जापान 3 नॉन न्यूक्लियर सिद्धांतों का भी पालन करता है। चीन को जापान के परमाणु हथियार की आशंका प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बयान के बाद हुआ। बता दें कि ताकाइची ने पिछले दिनों कहा था कि चीन अगर ताइवान पर सशस्त्र हमला करता है तो इससे जापान के अस्तित्व को खतरा होगा, जिससे ऐसे हालात में जापानी सेना की जवाबी कार्रवाई की संभावना खुल जाती है। चीन के अलावा जापान को उत्तर कोरिया के हमले की भी आशंका रहती है, जिसके पास पहले से ही परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट है कि जापान ने चीन, रूस और उत्तर कोरिया जैसे देशों के खतरों को देखते हुए दूसरे देशों को जानलेवा हथियार एक्सपोर्ट करने पर खुद लगाई गई पाबंदियों में ढील दी है। 2022 में जापान ने नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी को अपनाया था, जिसके तहत उसने लंबी दूरी की स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल करने पर लगाई गई खुद की पाबंदी को काफी कम कर दिया था, जिसके बाद अब जापान लंबी दूरी की मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। चीन ने इस हफ्ते की शुरुआत में 30 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी से जापान की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ ठोस और कड़े कदम उठाने की अपील की है। चीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि जापान ने शायद पहले ही गुपचुप तरीके से हथियार बनाने लायक प्लूटोनियम बना लिया है और उसके पास कम समय में न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की टेक्नोलॉजिकल और आर्थिक क्षमताएं हैं। इसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की एक टिप्पणी का भी जिक्र किया गया है कि जापान के पास लगभग रातों रात न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता है। चीन ने जो रिपोर्ट जारी की है उसका शीर्षक जापान के दक्षिणपंथी ताकतों की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाएं विश्व शांति के लिए एक गंभीर खतरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जापान ने चोरी छिपे दूसरे विश्व युद्ध के बाद से एक व्यापक न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल सिस्टम स्थापित किया है। उसके पास मजबूत न्यूक्लियर औद्योगिक क्षमताएं हैं। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि जापान के पास हथियार बनाने लायक प्लूटोनियम बनाने की क्षमता है, जो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए एक जरूरी मटेरियल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जापान एकमात्र ऐसा गैर न्यूक्लियर देश है जिसके पास कई तरह की क्षमताएं हैं। इनमें इस्तेमाल किए गए न्यूक्लियर फ्यूल की रीप्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी और हथियार बनाने लायक प्लूटोनियम निकालने की क्षमता है। इससे प्लूटोनियम प्रोडक्शन रिएक्टर में सिर्फ 2 से 3 महीने तक रेडिएशन वाले यूरेनियम फ्यूल से रिकवर किया जाता है। कुल मिलाकर चीन की रिपोर्ट को देखा जाए तो समझ में आता है कि चीन डर गया है। उसे डर है कि अगर जापान परमाणु बम बना लेता है तो पूर्वी जापान सागर को हड़पने की उसकी मंशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।